जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में कर रहे होंगे। तो गाइज आप सभी के सामने नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों, किसका? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की पोस्ट का आप सभी का बच्चों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी बच्चों आप सभी का एसएससी के कैलेंडर के थ्रू डिफाइंड था कि आप सभी का बच्चों 27 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज से बच्चों आप सभी की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसमें बच्चों सारा कुछ आपका क्लियर कर दूंगा मैं इस सेशन में। ठीक है, आपकी जितनी भी क्वेरी हैं एसएससी एमटीएस को लेकर, जो भी फ्रेजर्स हैं या जो भी ओल्ड हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसकी, एसएससी की, तो उनके लिए ये बेस्ट जॉब होने वाली है। ठीक है, तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो चलिए गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ जो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो तैयार किया है डाटा। ठीक है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, देन आफ्टर आप सभी को मैं अलग से भी कुछ बताऊँगा। तो एसएससी की तरफ से बच्चों आप सभी की पर ईयरली एक वैकेंसी जारी होती है, किसकी? एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ्स की, जिसमें दोस्तों आप सभी की मल्टीपल्स पोस्ट होती हैं और मल्टीपल्स आप सभी के डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आती है। ठीक है, किसकी है बच्चों? एसएससी की वैकेंसी होती है, एमटीएस की आती है और हवलदार की आती है। एमटीएस वाली आप सभी की नॉन टेक्निकल होती है और बच्चों हवलदार वाली आप सभी की सीबीआईसी और सीबीएन वाली होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूँ। एमटीएस की जो जॉब है बच्चों वो आप सभी की नॉन टेक्निकल है, आपको पता है, और जो हवलदार वाली पोस्ट है वो आप सभी की सीबीआईसी और सीबीएन वाली जॉब है। ठीक है, और 2024 का आप सभी का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है बच्चों। चलिए गाइस, तो आगे बच्चों बात करते हैं अब इसके हम पूरे डिटेल्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों एग्ज़ाम नेम क्या है मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, फुल फॉर्म ऑलरेडी आप सभी को पता है। कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानना ज़रूरी है। यदि आप बच्चों कंपटीशन की फील्ड में कदम रखते हैं तो आपका पहला कदम किस पर होता है कि एसएससी का एग्ज़ाम दिया जाएगा। ठीक है, जो भी दोस्तों नॉन टेक्निकल की तैयारी करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि हाँ भाई एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी में आप सभी के मल्टीपल्स एग्जाम्स होते हैं बच्चों, और सबसे नीचे जो आप सभी का एग्ज़ाम होता है वो होता है एमटीएस का ही। ठीक है, जो 10th बेस क्वालिफिकेशन से आप सभी का हर साल वैकेंसी आती है। चलिए आगे और भी जानकारी हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं। एग्ज़ाम लेवल बच्चों नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। कोई भी बच्चा ऑल इंडिया से बच्चों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कोई भी मेल एंड फीमेल्स सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, और वैकेंसीज अभी आप सभी की बच्चों टेंटेटिव हैं, अप्रोक्सीमेटली बच्चों कितना? 13,000 प्लस। बाकी दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता ही है कि पिछली बार भी कितनी वैकेंसी आई थी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है बच्चों, पूरी परमानेंट जॉब है, फुल्ली सिक्योर्ड जॉब है। ठीक है, चलिए सेंट्रल की आप सभी की जॉब है और अप्रोक्सीमेटली बच्चों हर साल इस वैकेंसी में 25 से 30 लाख बच्चे बैठते हैं। ये डाटा बच्चों इसीलिए ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चों एक ऐसा बच्चा भी बैठता है जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है और ऐसा बच्चा भी बैठेगा जो सीएचएसएल आप सभी की सीपीओ की भी तैयारी कर रहा है। अब ये जो 4 एग्ज़ाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे बच्चों सीपीओ, सीजीएल, ठीक है, और एमटीएस जिसका ये नोटिफिकेशन है, और सीएचएसएल, जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है इन चारों एग्ज़ाम को 100% बच्चों को देता है। ठीक है, 100% देगा अपनी बच्चों मेंटेलिटी को चेक करने के लिए, अपनी जो आप सभी की जो एबिलिटी है बच्चों उसको, एफिशिएंसी जो है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, और जो बच्चा दोस्तों एमटीएस के एग्ज़ाम क्लियर करता है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, सीजीएल वाला आपने देखा होगा खासकर बच्चों कौन से, ये जो पीछे के एग्ज़ाम है ना वो कई कई बार क्लियर कर चुका होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी के बच्चों इसमें संख्या काफ़ी ज़्यादा बैठने को मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बच्चों ऑनलाइन फॉर्म आप सभी के स्टार्ट हो चुके हैं। आज से सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर लेना। जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और जो फ्रेजर्स हैं जो पहली बार कंपटीशन में बैठने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो सभी ज़रूर से कमेंट करना इस सेशन के नीचे। ठीक है, लास्ट डेट आप सभी की फॉर्म फिलिंग की बच्चों 31 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, और बाकी आप सभी का जो करेक्शन डेट है वो अभी नोटिफाइड कर देगा एसएससी। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें। यहाँ पर बच्चों 100 रुपीज़ लगती है, लेकिन ये आप सभी का डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, थोड़ा सा आगे बताऊँगा। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू आप सभी का हो चुका है बच्चों। अब इन डिटेल में बात करेंगे। 1 ईयर पर ईयर में आप सभी का एग्जामिनेशन होता है और एसएससी की जो बच्चों एग्जामिनेशन की इस बार की जो टेंटेटिव डेट है वो आप सभी की अक्टूबर और नवंबर के आसपास रहने वाली है। लास्ट ऑफ अक्टूबर या मिड ऑफ नवंबर में आप सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप सभी की रिजल्ट डेट है बच्चों क्या, ये जो फरवरी मार्च में आप सभी का रिजल्ट भी बच्चों 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों एग्ज़ाम मोड की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम मोड आप सभी का ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड आप सभी का एग्जामिनेशन होता है, आपको पता होगा बच्चों। और आपका पेपर होता है कितना, 2 सेशन होते हैं उस पेपर में। पेपर की टाइमिंग होती है बच्चों 90 मिनट।
दोनों सेशन को 45-45 मिनट में डिफाइन किया गया है और दोनों ही सेशन में आपके 2-2 सब्जेक्ट बच्चों पूछे जाते हैं, यानी कि 2-2 पार्ट हैं, सब्जेक्ट नहीं कह सकते, 2-2 पार्ट आप सभी के पूछे जाएंगे। तो मिनिमम आप सभी के क्वालिफाइंग मार्क्स बच्चों कितने हैं, ये 90 है, ऑलरेडी आप सभी के यहाँ पे लिख रखे हैं सामने, जो मिनिमम है, हालांकि इनसे कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। एग्जाम पर्पज़ की बात कर लेते हैं। एग्जाम पर्पज़ बच्चों कैसा है, तो आप सभी की ग्रुप सी की बच्चों जॉब है, नॉन गजेटेड जॉब है आप सभी की, नॉन मिनिस्ट्रियल बच्चों पोस्ट आप सभी की होने वाली है। एग्जाम लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है, और 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। एग्जाम एलिजिबिलिटी की बात कर लें यहाँ पर, तो शॉर्ट में बच्चों मैंने लिखा हुआ है क्लास 10th पास आप सभी का होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ऑल इंडिया से आप सभी ने बच्चों यदि 10th कर रखा है और आपने 10th पास किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। एसएससी एमटीएस की एज लिमिट की यहाँ पर बच्चों यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले एज लिमिट को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा बच्चों। एमटीएस की जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट आप सभी की लोअर लिमिट तो है 18 और मैक्सिमम लिमिट अपर लिमिट जो है वो आप सभी की 25 साल, ठीक है, एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की। लेकिन जो बच्चों आप सभी की हवलदार की वैकेंसी आती है उसकी बच्चों मिनिमम आप सभी की क्या एज लिमिट होती है, कितनी, 18 साल, और मैक्सिमम होती है कितनी बच्चों, 27 साल फॉर हवलदार पोस्ट, ठीक है। यानी कि 18 से 25 आप सभी की किसके लिए है, एमटीएस के लिए है, और 18 से 27 साल बच्चों किसके लिए है, आप सभी की हवलदार पोस्ट के लिए है, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को आपके सामने है बच्चों। सिलेक्शन प्रोसेस टायर 1 आप सभी का होता है, टायर 1 नहीं केवल एक ही टायर बच्चों आप सभी का होता है इसमें, ठीक है। और फिर आप सभी का एफिशिएंसी टेस्ट होता है, देन आप सभी का बच्चों स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। अब मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूं, जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी टेस्ट बच्चों वो होता है जिसमें आप सभी की एबिलिटी या एफिशिएंसी चेक की जाती है। लाइक बच्चों आप सभी इसमें आप सभी की एफिशिएंसी कैसे चेक होती है, वॉकिंग के द्वारा, यानी कि आपको बच्चों वॉकिंग करनी होती है, रनिंग नहीं होती आपकी, इसमें वॉकिंग होती है केवल, ठीक है। चलिए, और पीएचटी में आप सभी की बच्चों हाइट वगैरह मेजरमेंट, चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट किया जाता है जो स्टैंडर्ड होता है आप सभी का, ठीक है। और देन आफ्टर बच्चों आप सभी की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों आप सभी की 29,000 कितनी, ये बच्चों आपके सामने हैं 29,344 के आसपास आपको इन हैंड बच्चों मिल जाती है, ठीक है। और जो डीए है ये तो बच्चों आपके डीए हो, एचआरए हो या टीए हो बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, क्लियर। और ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, आप जाकर इसे फॉर्म को भर लेना एसएससी से। अब चलो बात करते हैं गाइस, ये मैंने आप सभी को समझा ही दिया है, ठीक है। रिजल्ट आप सभी का इसमें लिख रखा है यहाँ पर बच्चों, एक कॉलम है आप सभी का एसएससी एमटीएस पोस्ट का, कि एसएससी एमटीएस में कैसी कैसी पोस्ट आती हैं। तो सफाई वाला की आती है बच्चों, अब डेफ्ट्री की आती है, जूनियर ये आप सभी की जूनियर जेनेटर ऑपरेटर की बच्चों आप सभी की आती है, पियोन की आती है, जमादार की आती है, चौकीदार की आती है, ठीक है, और माली की आती है। जूनियर जनरेटर ऑपरेटर है बच्चों ये, ठीक है। तो ये आप सभी की समथिंग बच्चों कुछ पोस्ट हैं जो आप सभी की एमटीएस के थ्रू आती हैं, ठीक है। और हवलदार की आप सभी की बच्चों अलग होंगी, ठीक है। चलिए, यदि हम डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में आती हैं तो वो भी आप सभी के सामने हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ, अदरवाइज ऐसे ही चलते हैं। तो जैसे बच्चों सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी या वाटर बोर्ड जो आप सभी की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया है बच्चों, ठीक है। देन आफ्टर बच्चों आप सभी का इनकम टैक्स है, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, रीजनल ऑफिस होते हैं इसके भी रीजनल ऑफिस है बच्चों, कौन से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और आप सभी के वेवर्स सर्विस सेंटर बच्चों, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, सेंट्रल अकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस आप सभी का हो गया, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट हो गया बच्चों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आगे बच्चों और डिपार्टमेंट है कुछ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन आफ्टर बच्चों डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन आप सभी का है इसमें। और सीपीडब्ल्यूडी ऑल रीजन्स हैं, 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये आप सभी के समथिंग कुछ डिपार्टमेंट्स बच्चों इसमें मेंशन कर रखे हैं मैंने बहुत ही बेहतर वे में, ठीक है। अब आपके सामने बच्चों एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर कि कितनी आप सभी की फ़ीस जाने वाली है। तो सीधा सीधा बच्चों जर्नल और जो भी ओबीसी वाले हैं उनके 100 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। जो भी बच्चों जर्नल ईडब्ल्यूएस को हटा दीजिए आप सभी, हाँ भाई ईडब्ल्यूएस ऐड करना, ठीक है। जर्नल है और ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस, ओफो, ठीक है, समझ गए ना आप। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 100 रुपीज़ है, और जो भी वुमेन है
ऑल कैटेगरीज़ की, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, एनी वन ऑफ दीज, उनके लिए नील है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए भी नील है। और जो बच्चों पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी 0 फीस रहने वाली है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, 10th पास है। एज लिमिट ये आपके सामने है, आपके जो मैंने समझा ही दिया है अपर और लोअर का भी। ठीक है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बच्चों एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है जैसे SC ST को मिलता है आप सभी का 5 साल का। अब ये जो एज रिलैक्सेशन है ना, ये आप सभी का स्टैंडर्ड डाटा है, आप सभी जानते होंगे कि कितना कितना मिलता है। जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एक्स सर्विसमैन वालों को भी 3 साल का मिलता है। अब जो बच्चों डिसेबल हैं उनके लिए अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का, ओबीसी के लिए 13 साल का और SC ST वालों के लिए 15 साल का। ठीक है। चलिए आगे बाकी आप सभी चेक कर लेना बच्चों, पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है जानकारी वो यहाँ पर है बच्चों कि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है इसमें वो कैसे डिफाइन कर रखा है मैंने। ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को सिलेबस दिखाता हूँ, देन आफ्टर बच्चों जनरल अवेयरनेस पर आएंगे। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर बच्चों बात करते हैं, आपका सेशन 1 होता है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, आप सभी का जो पहला सेशन है उसमें एक ही पेपर होता है, उसके अंदर 2 सेशन होते हैं आप सभी के, और दोनों सेशन है जिसमें बच्चों पहले सेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और पहले सेशन में आप सभी के 20 क्वेश्चन किसके आएंगे बच्चों, मैथमेटिक्स के आएंगे, और 20 ही क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, रीजनिंग के आएंगे। समझ में आ गया आप सभी को, आई होप सो बच्चों क्लियर है। और एक क्वेश्चन आप सभी का कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। 20 तिहाई 60, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा कितने क्वेश्चन करने में, 20 क्वेश्चन करने में। सॉरी 40 क्वेश्चन हो गए, 20 ठीक है। तो 45 मिनट में आप सभी को बच्चों कितने क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं। और ये आप सभी के कितने होंगे बच्चों, 120 मिनट, 120 नंबर का होगा ये पूरा पेपर, सेशन 1। ठीक है। चलिए आगे बच्चों, सॉरी आगे बच्चों सेकंड जो है आप सभी का ये है सेकंड सेशन। सेकंड सेशन में बच्चों नेगेटिव मार्किंग आप सभी की है। ठीक है। पहले में नहीं थी लेकिन सेकंड में है कितनी, 1/4 की, यानी कि 0.25 की आप सभी की नेगेटिव मार्किंग बच्चों इसमें है सेकंड सेशन में, जिसमें बच्चों थोड़ा सा हार्ड सिलेबस यहाँ पर आ जाता है आप सभी का जीके का और आप सभी का बच्चों इंग्लिश का। ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों 25 हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही है यहाँ पर भी। ठीक है। और यहाँ पर भी 25 हैं, तो यानी कि ऊपर वाला 20-20 और नीचे वाला आपका 25-25 का है। टाइम यहाँ पर केवल कितना है, 45 मिनट ही है, यानी कि यहाँ पर 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना होगा अपने लिए बच्चों। ठीक है। चलिए तो टोटल बच्चों आप सभी का ये 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, 270 मार्क्स का पेपर होगा आप सभी का, और 1.5 घंटे का आप सभी को टाइम मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। आई होप सो बच्चों क्लियर है सब कुछ, 45-90 मिनट का आप सभी को टाइम मिलना चाहिए। चलिए आगे बात करें। अब ये थोड़ा सा बच्चों मैंने आप सभी को और डिटेल में दिखा रखा है, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं आप सभी का क्या, जो आप सभी का बच्चों जीके का है। ठीक है। जनरल अवेयरनेस की यहाँ पर बच्चों बात करते हैं। 25 क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो मेजर पार्ट है ना वो आपके सामने है। आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा आता है, स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा आता है, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया आप सभी का, कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है बच्चों। ठीक है। जैसे सिविक्स हो गया, और जर्नल साइंस से आप सभी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आप सभी का बच्चों एनवायरमेंटल स्टडीज़। देन आफ्टर इसके अलावा आप सभी ऐड कर लीजिए बच्चों क्या, करंट अफेयर्स। ठीक है। तो ये आप सभी का पूरा जीके का है, लेकिन ये जो कुछ मैंने ऐड कर रखे हैं ना, ये ऐसे टॉपिक हैं जो एवरेज हर बार देखने को मिला है कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया सभी को। बाकी इन डिटेल में जो है वो आपके सामने ये रहा, मैथमेटिक्स का भी आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। बाकी अब यहाँ पर जो मेन जानकारी है वो है बच्चों आप सभी की पीईटी की, कि पीईटी बच्चों कितना होता है। जो पीईटी आपको करना है ना बच्चों, मैंने आपको बताया उसमें वॉकिंग होती है, केवल पैदल चलना होता है। कहने का मतलब देसी भाषा में पैदल आपको चलना है बच्चों। ठीक है। वॉकिंग करनी है 1600 मीटर की, कितने, 15 मिनट में। 15 मिनट में 1600 मीटर बहुत आसानी से चल सकता है कोई भी, वो भी मेल वालों के लिए। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। लेकिन एक चीज़ खास बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो 20 मिनट है ना, ये जो 15 मिनट है, ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम ले रहे हैं तो नहीं, इससे कम ही टाइम में आपको कवर करना होगा। ठीक है। तो ये आपको वॉकिंग करनी है और कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें। चलिए आगे बात करें बच्चों, तो देन बच्चों एफिशिएंसी टेस्ट के बाद 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्फिडेंट, ये भी आप सभी का, सॉरी कॉन्फाइनमेंट आप सभी का लिख रखा है बच्चों, यानी कि 6 मंथ बाद। प्रॉपर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं बच्चों। टेम्परेरी यूनिटी, ये थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर रफ भी कर रखा है। ठीक है। चलिए आप चेक कर लेना बच्चों। आगे बात करें, लेकिन यहाँ पर 6 वीक लिख रहा है बच्चों। ठीक है। ये ध्यान रख लेना, आफ्टर 6 वीक।
ऑफ द डेट ऑफ कॉन्फिनमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट विद। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब कुछ खास नहीं है वैसे वो, यहाँ पर आप सभी का आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो मेन है, ठीक है। और मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एंड CBIC एंड CBNRS फॉलोज। ये जो बच्चों आप सभी का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये आप सभी की किस पोस्ट के लिए है? हवलदार के लिए है, ठीक है। MTS का इसमें कोई रोल नहीं है बच्चों, MTS का इसमें कोई भी रोल नहीं है, सभी बच्चे ध्यान रखना। ये केवल आप सभी की किसके लिए है? हवलदार के लिए है। और ये वाला भी आप सभी का हवलदार के लिए ही है बच्चों। कौन सा? जो एफिशिएंसी टेस्ट था, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का बच्चों किसके लिए? MTS के लिए नहीं है कोई भी। हवलदार की जो पोस्ट आती है बच्चों डिफेंस टाइप में हो जाती है आप सभी की, उसके लिए बच्चों आपकी रनिंग भी है और यहाँ पर हाइट भी है। और हाइट कितनी है बच्चों? तो हाइट यहाँ पर बच्चों कितनी मांगी गई है? 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन किनको मिलता है? जो ग्राविल्स से, गोरकास से या बच्चों असमियाज हैं, ठीक है। और स्कड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। चेस्ट आप सभी की 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए, ये आपको पता ही है। वेट बच्चों आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। फीमेल 152 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको मिलता है, जो मैंने अभी आपको बताया कुछ एरियाज से जहाँ से बिलोंग करते हैं। और आपका वेट होना चाहिए 48 किलोग्राम, ये लिख रखा है बच्चों, ठीक है। 2 किलोग्राम का आपका रिलैक्सेशन भी है गर्ल्स को, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर चेस्ट बात की गई है। हाइट जो मेल वालों की है उन्हीं के हाइट के अकॉर्डिंग आप सभी का क्या होना चाहिए बच्चों? जो वेट है वो एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों कंप्लीट हो चुका है आप सभी का। तो जो मेजर बच्चों जानकारी है वो आप सभी के समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों आप सभी के जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसे सिलेक्शन को कैसे पूरा करना है, आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। अब बच्चों जो ओल्ड पैटर्न चलता आ रहा है कि हाँ भाई नॉर्मल वे में आपको तैयारी करनी है, सिलेबस कवर करना है, ऐसे तो बच्चों अब जो है ना टाइम पीरियड जो चल रहा है इस टाइम पर जो दो धक्का मुक्की है, जो मारा मारी है, उसमें आप सभी को बच्चों आज नोटिफिकेशन आ रहा है ना, तो आज से पहले आपका बच्चों 50% सिलेबस कवर होना चाहिए, ठीक है। 50% सिलेबस आपके नोटिफिकेशन से पहले कवर है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बच्चों चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है बच्चों जो ऑलरेडी CGL CHSL MTS वाले बच्चे हैं वो बच्चों तैयारी करके बैठे हुए रहते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। क्योंकि वो तैयारी करके ऑलरेडी इसलिए बैठे हुए होते हैं क्योंकि वो बच्चों 2 साल पहले 3 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा फ्रेजर से ऐड हो रहा है ना, उसके लिए ये थोड़ा सा बच्चों स्ट्रगल वाला टाइम है कि नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप अभी से ही आज से ही बच्चों लग जाओ, ठीक है। बाकी एक प्रॉपर सेशन में आप सभी के लिए लेकर आऊँगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्या बच्चों आपको फॉलो करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कहाँ से टेस्ट सीरीज लगानी है, कौन सी क्लासेस लेनी है, ठीक है। अगर आप बच्चों रेडी हैं तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट बच्चों अगर आप सभी 10 के बच्चों के बीच में शेयर कर देते हैं, अगर 10 के आसपास व्यूज़ आते हैं तो आई होप सो बच्चों मैं आप सभी के लिए पूरी टीम के साथ रेडी होंगे और उतरेंगे आपके सामने, ठीक है। और पूरी तैयारी कराई जाएगी फुल डेडिकेशन के साथ, पूरे जोरों शोरों के साथ, और आपको डेडिकेटेड कंटेंट भी प्रोवाइड होगा बच्चों, ठीक है। अभी तक आप सभी देख रहे हैं बच्चों एक बहुत ही ब्रांड बच्चों है चीज़ें, उन्हीं पर आज तक टिके हुए हैं। लेकिन अगर आप भरोसा करते हैं तो आपको बच्चों 100% श्योरिटी के साथ बच्चों सिलेक्शन वाली क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आई होप सो बच्चों सब कुछ क्लियर है। जो भी नए बच्चे हैं ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है।